जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी की तरफ से साउथ वेस्टर्न रेलवे की जो अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। ये वैकेंसी जो है 14/7/2025 को चालू है। कल लास्ट डेट का बात करें तो 13/8/2025 को लास्ट डेट है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में आपसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर दिखाने वाले हैं। चलिए फॉर्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का विंडो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले पूछ रहा है सेलेक्ट योर रेजिडेंशियल स्टेट। अब जिस भी राज्य के हैं वो अपना राज्य यहाँ पे भर लेंगे। भरने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। अब जिस भी जिले में रहने वाले हैं वो अपना जिला भर देंगे। भरने यहाँ पे आप उसके नीचे पूछ रहा है अपलोड एड्रेस प्रूफ। मतलब यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र या तो अपना आधार कार्ड जो भी है अपना यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे तो पूछ रहा है इंटर योर ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी देना होगा। जैसे कि अप्रेंटिस की कट ऑफ या मेरिट लिस्ट जो भी जारी हो वो आपके ईमेल आईडी पे आए तो पता चल जाए आपको। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख के लिखा है इंटर योर मोबाइल नंबर। इसमें मोबाइल नंबर भरेंगे। फिर उसके बाद इंटर पासवर्ड। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना होगा जो कि 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। और वही का पासवर्ड नीचे कंफर्म कर वैसा ही कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी गया होगा। ओटीपी यहाँ पे भरना होगा। भरने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे करेंगे आपका ये आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपका पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपसे सबसे पहले कम्युनिटी पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे जिस भी कम्युनिटी से आते हैं ओबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, जो भी है अपना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। फिर उसके नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो इसमें आपको 10th का मार्कशीट का डिटेल डालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोर्ड पूछ रहा है। अब जिस भी बोर्ड से पास है वो अपना बोर्ड यहाँ पे भरेंगे। फिर उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है ईयर ऑफ पासिंग। अब जिस भी साल में अपना 10th कंप्लीट किया है वो अपना साल डालना है यहाँ पे। फिर बाद उसके बाद आप इधर आएंगे तो यहाँ पे पूछा है टोटल नंबर। अब अपना 10th का मार्कशीट पे टोटल नंबर कर लेंगे कि कितना टोटल है, 500 का है कि 600 का है। वो अपना यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है मार्क सिक्योर। मार्क सिक्योर में आपको डालना है कि आपका नंबर कितना पाए हैं 10th में। वो भरने के बाद यहाँ पे आपके सीजीपीए है तो सीजीपीए डाल देंगे, नहीं तो परसेंटेज है तो यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रेलवे इम्प्लीमेंट वेयर ट्रेनिंग इम्पैक्ट। तो यहाँ पे आपको अपना डिवीजन डालना है। हुबली डालना चाहते हैं या बेंगलुरु डालना चाहते हैं, मैसूरू या जो अपना जो भी है वो अपना भर लेंगे। भरने के बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है ट्रेड फॉर विच अप्लाई। आप किस ट्रेड से अपना अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना भर देंगे। भरने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे अपना 10 के मार्कशीट के अनुसार अपना नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पे उसके नीचे आएंगे तो मदर नेम डालना है। फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका पिताजी का नाम डालना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है लोकल एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डोमिसाइल प्रेफरेंस। अगर है तो भर देंगे, अगर नहीं है तो आप अपना ये छोड़ सकते हैं। फिर उसके नीचे पूछ रहा है आर यू अंडर गोइंग एनी अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने इससे पहले किसी भी चीज का अप्रेंटिसशिप किया है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया है तो नो कर देंगे अपना। नो करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ आपसे पूछ रहा है आर यू फिजिकल डिजिबल। अगर आप विकलांगता से हैं तो यस करेंगे, अपना जो भी जिसमें भी है अपना डाल देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे पूछ रहा है जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस नेम में अपना आप विलेज और पोस्ट कर अपना डाल देंगे। फिर एड्रेस टू में अपना वो जो भी पुलिस स्टेशन है वो डाल देंगे। फिर उसके नीचे आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, अपना जिला भर देंगे। फिर आपसे यहाँ पे अपना राज्य पूछ रहा है तो जिस राज्य से है वो अपना
भर देंगे। भरने के बाद एरिया का पिन कोड डालना है आपको। पिन कोड डालने के बाद नेशनलिटी में इंडियन ऑटो सेलेक्ट है। फिर उसके बाद आपसे जेंडर पूछ रहा है। अब जिस भी जेंडर के मेल फीमेल अदर जो भी हैं अपना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपसे देखिए आधार नंबर पूछ रहा है, तो आधार नंबर यहाँ पे भरना होगा। आधार नंबर भरने के बाद यहाँ पे आधार अलॉटमेंट आईडी पूछ रहा है, वो भर देंगे। भरने के बाद आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन ऑन द बॉडी। आपके शरीर पे एक तिल हो या कट का निशान हो अपना देखकर पहला और दूसरा दोनों में भर देंगे। भरने के बाद आपसे नीचे पूछ रहा है बैंक डिटेल लिंक टू आधार। इसमें आपको बैंक डिटेल डालना है जो कि आधार से लिंक रहना चाहिए। उसके नीचे आप देखेंगे तो उसमें आपको अकाउंट नंबर डालना है, एफसी कोड डालना है। फिर फिर आपको बैंक का नाम डालना है, ब्रांच का नाम डालना है। फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। यहाँ पे आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लेना है। उसमें आपको ध्यान से देखना है कि आपका बोर्ड कौन सा है। बोर्ड भर देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे, पासिंग ईयर डालना है, कब आपने आईटीआई पास किया वो डालना है। टोटल मार्क डालेंगे कि कितना नंबर था दोनों साल का मिलाकर। यहाँ टोटल नंबर डालना है, मार्क सिक्योर डालना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। हम बता दे रहे हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आपने जनरल का लगाया होगा तो नहीं लगेगा। आपने अगर एससी एसटी ओबीसी का डाला होगा तो लगेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एजुकेशन मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आईटीआई मार्कशीट पूछ रहा है। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर का दोनों अलग अलग मार्कशीट है तो दोनों अलग अलग अपना अपलोड कर देंगे। अगर दोनों एक ही में है तो दोनों में सेम अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट पूछ रहा है। अगर विकलांगता से है तो यस करके ये अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीएफ ऑप्शनल। ये ऑप्शनल, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। ऐसा क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अगर एक बार ध्यान से मिला लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, सेव एज पीडीएफ पे करके आपको ये पीडीएफ सेव कर लेना है और किसी भी साइबर कैफे पे जाकर आपको ये निकलवा लेना होगा। फॉर्म को अच्छे से रखे रहिएगा क्योंकि आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें ये फॉर्म लगता है, उस समय ये लोग मांगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप तो उनको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।